अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग और ये सैटरडे वाले दिन का व्लॉग है। सैटरडे और संडे वीकेंड का व्लॉग है जनाब आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ। सैटरडे नाइट को थोड़ी देर बच्चों के साथ आउटिंग के लिए निकले थे, क्योंकि बहुत ही बिज़ी रूटीन होती है पूरा वीक बच्चों की भी और हमारी भी। तो एक दिन होता है सैटरडे का जब हम लोग थोड़ी-सी आउटिंग के लिए निकलते हैं, कुछ खाना-पीना होता है, बच्चों ने अगर तो खा लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही आप घूम फिर के आ जाएँ तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, रिफ़्रेशमेंट हो जाती है अच्छी-ख़ासी। और जनाब आजकल मौसम भी बहुत ही अच्छा हुआ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ठंडा-ठंडा सा मौसम हो गया है, शाम बड़ी ठंडी-ठंडी होती है, सुबह भी बड़ी ठंडी-ठंडी होती है, लेकिन दोपहर को कुछ हल्की-फुल्की सी गर्मी होती है। अब मैंने अपने सर्दियों के कपड़े निकाले हैं, अब जाके कुछ शुरुआत की है सर्दियों के कपड़ों की, वो भी हल्के-फुल्के से बिल्कुल क्योंकि बहुत फुल ठंड अभी मुल्तान में नहीं आई। तो जनाब ये संडे वाला दिन है और आज मुझे बिरयानी बनानी थी, गोश्त की बिरयानी बनानी थी मुझे, मटन बिरयानी। मैंने मटन यहाँ पे निकाल लिया है और इसको पहले मैं बॉयल कर लूँगी और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल के रख दी हैं और ये लहसुन देखें कितने बड़े-बड़े जवे लहसुन के हैं। तो ये 2-3 जवे ही काफ़ी हो जाते हैं एक सालन में या किसी भी चीज़ में डालने के लिए। तो ये मैं सारी चीज़ें कट करती हूँ, बनाती हूँ और मेरी उँगली पर चोट लगी हुई है। एक दिन पहले मैं हरा धनिया काट रही थी तो न्यू वाली जो छुरी थी वो मेरे बुरी तरह से उसने मेरे हाथ को काटा और बहुत गहरा यहाँ पे मुझे अंगूठे पे ज़ख्म आ गया, जिसकी वज़ह से काम करने में मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो सुबह नाश्ते में तो हमने हलवा पूड़ी मँगवा लिया था, मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ा था, लेकिन दोपहर का खाना तो बनाना था मुझे और मैंने सोचा कि चलो रोटी बनाने से बेहतर है कि बिरयानी बना लेती हूँ। रोटियाँ क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं पक रही थी, हाथ मेरा बहुत ही दर्द कर रहा था। तो जनाब मैंने मटन यहाँ पे डाल दिया, इसको मैं पहले बॉयल कर लूँगी और बॉयल करने के बाद बाकी का प्रोसेस करूँगी मैं बिरयानी का। तो जनाब जब तक मैं ये काम करती हूँ, इसको बॉयल होने के लिए रखती हूँ, आप लोगों ने फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और अच्छे-अच्छे से कमेंट्स भी ज़रूर किया करें और जो भी आपको वीडियो पसंद आए, उसको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी। जी जनाब, फटाफट से इसको मैं चढ़ाती हूँ चूल्हे पे, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता कब चली जाए, कब आ जाए लेकिन ये है कि सैटरडे और संडे को हमारी गैस पूरा दिन रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आराम से सारे काम हो जाते हैं। जी जनाब, यहाँ पे मैं चावल निकाल रही हूँ और चावल मैं थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी, उसके बाद फिर इनको बॉयल करूँगी। बाकी सारी चीज़ें मैं कट करती हूँ और अपने ज़ख्मी हाथ के साथ सारे काम मैंने किए थे। प्याज बड़ी मुश्किल से काटे थे मैंने, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो रही थी मुझे काटने में। सनी प्लास्ट अगर मैं उतार दूँगी तो फिर वो हर चीज़ को टच होगा तो फिर वो जलन ज़्यादा होती है मुझे। इसी वजह से अभी मैंने सनी प्लास्ट लगाया हुआ था, सनी प्लास्ट लगा के मैं सारे काम कंप्लीट करूँगी तो फिर उसको मैं उतारूँगी, ताकि उसको हवा लगे और जल्दी से ज़ख्म जो है ना वो मेरा ठीक हो जाए। तो जनाब इसको भिगो के रख देते हैं और उसके बाद बाकी का सारा काम मैं करती हूँ बिरयानी का। अच्छा, वीकेंड वाले दिन इतना ज़्यादा काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है, मुझे यकीन है कि हर किसी के घर का यही हाल होता है। टाइम इतनी जल्दी और इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता, बच्चे उठते भी देर से हैं, नाश्ता भी देर से कर रहे होते हैं, फिर दोपहर का खाना भी देर से बन रहा होता है और उसी दिन छोटी-मोटी बाहर की शॉपिंग भी मुझे करनी होती है। मंथली वीकली ग्रॉसरी करनी होती है, छोटी-मोटी चीज़ें जो पूरा वीक चलती हैं फिर। तो इस तरह से इतनी जल्दी टाइम गुज़रता है, वीकेंड बहुत जल्दी गुज़र जाता है। तो जनाब यहाँ पे मैंने प्याज़ ब्राउन कर लिए हैं और इनको मैं निकाल रही हूँ और बाकी जो प्याज़ हैं वो मैंने कट करके रखे हुए हैं। लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट भी बना दिया था, टमाटर काट दिए थे, आलू काट दिए थे, सारी चीज़ें काट के मैंने फ़ाइनल करके रख दी थी। अब फटाफट से जनाब बिरयानी बनाते हैं। तो जी प्याज़ मैंने ब्राउन करके थोड़ी-सी निकाल लिया है, जो मैं दम पे डालूँगी आखिर में।
और बाकी की प्याज़ मैंने इसी ऑयल में शामिल कर दी। हल्की सी फ्राई करने के बाद मैंने अदरक लहसुन शामिल कर दिया पिसा हुआ, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें टमाटर भी शामिल कर दूँगी। साथ ही साथ मैंने सब कुछ शामिल कर दिया था और भुनाई कर ली थी। अब इसमें मैं सिर्फ़ नमक, हल्दी, सूखा धनिया पिसा हुआ और साबुत गरम मसाला, बस यही शामिल करूँगी और इनको मैं थोड़ा-सा गला लूँगी मसाले को, और उसके बाद मैं इसमें मटन शामिल करूँगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं चल रहा था मुझे। कभी तेज़ हो जाती थी, कभी हल्की हो जाती थी। तो मसाले यहाँ पे जो भी हमने डाले थे वो सारे तकरीबन टमाटर और प्याज़ वग़ैरह गल चुके थे। अब मैं इसमें मटन शामिल करूँगी और साथ में आलू भी मैंने काट के रखे हुए हैं, वो भी शामिल करूँगी। अच्छा, कुछ लोग बिरयानी में आलू नहीं डालते, लेकिन मेरे बच्चे आलू के बगैर बिरयानी नहीं खाते, और मुझे ख़ुद भी आलू वाली बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। चाहे मटन बिरयानी हो या चिकन बिरयानी हो, उसमें आलू ज़रूर शामिल करती हूँ मैं। बहुत मज़े के लगते हैं आलू। जी जनाब, मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं और मटन भी शामिल कर दिया। अब इसकी भुनाई करते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद बिरयानी मसाला शामिल करूँगी इसमें। अच्छा, सच पूछें तो मुझे मटन बिरयानी बहुत पसंद है। चिकन की बिरयानी खा-खा के ना अब वो टेस्ट इस कदर आपको बुरा लगता है ना, बाहर जाएँ तो भी चिकन की बिरयानी, घर में बनाएँ तो भी चिकन की बिरयानी, तो चिकन, चिकन, चिकन हर वक़्त होता रहता है। तो मुझे गोश्त वाली चीज़ें, मटन वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे और मेरे हस्बैंड को भी। लेकिन बच्चे जो हैं ना, वो कहते हैं बस चिकन चाहिए हमें। तो ख़ैर इस बिरयानी का भी अपना मज़ा होता है, बहुत ही टेस्टी बनती है मटन की। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने अब हरा धनिया अच्छे से काट लिया है, और मेरे पास इस वक़्त पुदीना नहीं था, लेकिन दम में पुदीना अगर डालें तो बहुत मज़े का लगता है। तो साथ में हरी मिर्चें हैं, उसको मैं दम में जब दम लगाऊँगी इनको चावलों को मैं उस तक डालूँगी। बिरयानी मसाला का मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है, इसको मिक्स करते हैं और इसको दम पे लगाते हैं फिर बिरयानी को, क्योंकि मेरे चावल भी बॉयल हो चुके हैं। जी जनाब, मैंने चावलों को दम पे लगा दिया था, और ये देखें बहुत ही खिले-खिले से चावल बने थे, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, और इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है चिकन बिरयानी से। तो बहुत मज़े का बना था। ख़ैर वीकेंड वाले दिन ये सब कुछ करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं, हस्बैंड घर पर होते हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ ताकि सारे एक साथ बैठकर खाना खाएँ, तो बड़ा ही मज़ा आता है। क्योंकि पूरा हफ़्ता जो है ना, हस्बैंड ऑफ़िस होते हैं, बच्चे कोई अपने-अपने टाइम पे अलग-अलग टाइम पे आ रहे होते हैं, तो साथ बैठ के खाना खाने का ना हमें टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो वीकेंड वाले दिन हम लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। जी जनाब, तो खाना-वाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं हस्बैंड के साथ गई थी, ग्रॉसरी वग़ैरह मुझे करनी थी, छोटी-मोटी घर की चीज़ें लेनी थी, जो पूरा वीक फिर चलती रहती हैं, क्योंकि मंडे से फिर दोबारा बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, तो उमर के लंच बॉक्स मुझे बनाना होता है। बाकी तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए हैं, लंच बॉक्स वाला बस मेरा छोटा बेटा रह गया है, जिसको मुझे लंच बॉक्स बना के देना होता है। उसके लिए बर्गर ब्रेड लाने थे मुझे, वैसे भी बच्चे घर में बर्गर वग़ैरह बनाते रहते हैं, तो ये मैं लेके रख देती हूँ। दूध लेना था, अंडे लेने थे, टिश्यू पेपर ख़त्म हुए हुए थे, वो लेने थे, और जनाब यहाँ पे क्रीम लिया है मैंने। इसके अलावा छोटी-छोटी घर की चीज़ें थी, जो लेनी थी मुझे। ये मीठा बहुत शौक से खाते हैं मेरे बच्चे, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, चिक्की कहते हैं आई थिंक। तो ये मैं लाई थी, तो इस तरह से छोटी-मोटी घर की चीज़ें लाई थी मैं, जो बच्चों की डेली यूज़ की हो रही होती हैं। तो ये मैं जब लेके रख देती हूँ, तो मुझे टेंशन नहीं रहती, बच्चों बच्चों को जब भी भूख लगती है उठा के खा लेते हैं। इसके अलावा बिस्किट थे और नगेट्स थे।
शामी कबाब भी इसके अलावा मैं बना के वीकली रख देती हूँ, जो पूरा हफ़्ता यूज़ होते रहते हैं, फिर दोबारा मैं संडे वाले दिन बना लेती हूँ। इसके अलावा नगेट्स मैं ले लेती हूँ बने-बनाए, वो मैं नहीं बनाती। आज तक मैंने नगेट्स खुद नहीं बनाए, लेकिन शामी कबाब मैं घर में बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उमर के ये ट्राउज़र लाई थी, गरम ट्राउज़र लाई थी क्योंकि मौसम चेंज हो गया और उसके पहले वाले जो ट्राउज़र जितने भी थे वो बहुत ही छोटे हो गए थे, उसको कद बच्चे तेज़ी से निकाल रहे होते हैं, तो पिछले वाले सारे जो है ना वो छोटे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 अच्छे वाले गरम ट्राउज़र लाई थी उमर के लिए। इसके अलावा मुझे उसकी कुछ शर्टें भी लेनी थी, लेकिन मुझे ख़ास कोई पसंद नहीं आई, तो बस एक ही मुझे अच्छी लगी थी, ये वाली मैंने ले ली थी। जी जनाब, तो अब मेरा थकावट से बुरा हाल था और मैंने अपनी बेटी को कहा कि चाय बनाओ सबके लिए। तो मेरी बेटी यहाँ पे चाय बना रही है सबके लिए, मेरे लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो और जो-जो बच्चे शौक़ से पीते हैं, थोड़ी-थोड़ी सी चाय मैं उनको पिला देती हूँ। चलें कोई नहीं, अब तो बड़े हो गए हैं। जब छोटे थे तो एहतियात करती थी मैं। तो ख़ैर यहाँ पे चाय बन रही थी और उमर को हल्की-फुल्की सी भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसको मैं बर्गर बना के यहाँ पे दे देती हूँ। अच्छा, मैं अभी नगेट्स लाई थी और इसी वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से नगेट्स के साथ मैं इसको बर्गर बना के दे देती हूँ। पैन में थोड़ा-सा मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैं नगेट्स डालूँगी, इनको मैं फ्राई करूँगी और जस्ट बर्गर ब्रेड पे लगा के मैं उसको मेयोनीज़ लगा के दे दूँगी। बहुत हल्का-फुल्का सा सैंडविच बन जाता है। मैं केचअप वग़ैरह बहुत कम उमर को देती हूँ क्योंकि उसका गला फ़ौरन से पहले ख़राब हो जाता है और आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो बहुत मुझे डर लगता है। और स्मोक भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मुल्तान में भी अच्छी ख़ासी स्मोक होती है सुबह-सुबह और मैं उसको मास्क पहना के भेजती हूँ। बच्चों को भी, बड़े वालों को भी कहती हूँ, लेकिन वो तो कहना इतना मानते नहीं हैं। लेकिन उमर को मैं मास्क पहना के भेजती हूँ। तो अब एनुअल पेपर्स भी होने वाले हैं बच्चों के, इसी वजह से डर लगता है कि कहीं बीमार ना हो जाएँ। अच्छा, उमर को केचअप बिल्कुल भी सूट नहीं करती, बहुत जल्दी उसका गला ख़राब हो जाता है, तो मैं जस्ट मेयोनीज़ लगा रही हूँ और ये नगेट्स जो मैंने फ्राई किए हैं, इनको मैं यहाँ पे लगा के उसको बना के बर्गर दे दूँगी। और जनाब आजकल डेंगू का सीज़न भी आया हुआ है, स्मोक ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो रही हैं, तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप लोग भी एहतियात किया करें, मच्छरों की एहतियात किया करें और ख़ास ख़्याल रखा करें। मगरिब के टाइम पे घर के दरवाज़े वग़ैरह बंद रखा करें और मच्छरों से बच्चों को बचाया करें। जी जनाब, यहाँ पे बर्गर तैयार हो गया और मैं बच्चों से हँस रही थी कि मेरी उँगली ज़ख्मी है, फिर भी मैंने सारा दिन घर के काम किए हैं। तो जनाब, उँगली ज़ख्मी हो, चाहे दिल ज़ख्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन घर के काम तो करने पड़ते हैं। माफ़ी नहीं मिलती आपको घर के कामों से। तो एक टाइम की माफ़ी मिल जाती है, दूसरे टाइम की माफ़ी नहीं मिलती। आखिर ना आखिर आपको खाना पकाना ही पड़ता है। तो जनाब मुझे अब चाय पीनी है, ज़रा-सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद उमर को मैंने होमवर्क करवाना है, वो करवाऊँगी और उसके बाद बाकी रात के काम करूँगी। और साथ ही जनाब वीकेंड ख़त्म हो गया और बच्चों को मैंने सुला दिया था, उमर सो गया था, सुबह उसका स्कूल था। मैं थोड़ी-सी अपनी नाइट केयर करूँगी, लोशन वग़ैरह लगाऊँगी, थोड़ी हील क्रीम लगाऊँगी और गरम-गरम हल्दी वाला दूध पीऊँगी और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।